जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 6 फरवरी और इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर और अभी फ़िलहाल हरा चारा लेके आया था तो सभी गायों को खाने के लिए डाल दिया है। सब मज़े लेके खा रही हैं। दोस्तों हरा चारा मैं इसी तरीके से डाल देता हूँ गायों को, भूसे के साथ मिक्स नहीं करता। 50 किलो लेके आता हूँ, 400 रुपये क्विंटल अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ हरे चारे का रेट है। तो ये खेत से कटने के बाद उसको कुट्टी करने के बाद इस तरीके से बोरे में 50 किलो पैक करके लेके आता हूँ। मतलब वो देता है पैक करके बोरी में, तो 200 रुपये की पड़ती है हमें 50 किलो। और अभी फ़िलहाल गाय सभी हरा चारा खा रही हैं। इसको मैं भूसे में ऐड करके नहीं देता हूँ, ना ही सुबह ना शाम। एक बार दोपहर में लेके आता हूँ, सारी की सारी ऐसे ही गायों को डाल देता हूँ खाने के लिए। क्योंकि भाई अगर भूसे के साथ मिलाने लगूँगा तो कल को जब भूसा नहीं, हरा चारा नहीं मिलेगा तो फिर भूसा खाने में थोड़ा नाटक करेंगी। इसलिए भूसा सूखा खाओ दाने के साथ, फीड के साथ, शाम सुबह दोनों टाइम। दोपहर में हरा चारा खाओ बिल्कुल ऐसे ही, बिना किसी भूसे के साथ। तो बढ़िया एंजॉय कर रही हैं सभी गाय। और इस तरफ हमारी सभी बछिया भी खा रही हैं। सुभद्रा ये देखो आप खा रही है। इनको कम कम डालता हूँ दोस्तों, उतना ज़्यादा हरा चारा नहीं डाल रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ज़्यादातर मैं डालता हूँ बड़ी गायों को, इनको थोड़ा थोड़ा डालता हूँ। तो यहाँ सुरभि भी खा रही है बढ़िया। बस हमारी छोटी बच्चिया तुलसी को नहीं देता हूँ हरा चारा, इसको फीड डाल दूँगा अभी। इसको बस नहीं देता हूँ हरा चारा। बाकी लक्ष्मी खा रही है बढ़िया, वहाँ गौरी ने भी खा लिया है और वहाँ शंभू खा रहा है। ये देखो अब शंभू को, शंभू ने भी अपना खा लिया है। जितना मैं हमारी सुभद्रा को, गौरी को और सुरभि को देता हूँ हरा चारा, उतना ही शंभू को भी देता हूँ बिना किसी भेदभाव के। तो बढ़िया खा रहा है वो भी, देखो एकदम गब्बू रखा है। हर बार इसकी तारीफ़ करता हूँ। उसको घर लेके जाना है बहुत ही जल्द। हमारी गाय ब्याह है उससे पहले ही घर चला जाएगा, ताकि यहाँ पर छोटे बच्चे बांध सकूँ इस जगह पे। और जब भी इस खूटे के पास आता हूँ तो नैना की याद आती है। तो नैना अभी फ़िलहाल बढ़िया है। कल ही रुद्रेश ने मुझे नई वीडियोस भेजी थी कुछ, जिसमें नैना आपको देख सकते हैं यहाँ पर सामने। वैसे ये बनती है अंदर, जहाँ पर इसकी गाय बनती है वो जगह शेड है प्रॉपर, उसके अंदर बनती है। लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक, मतलब थोड़ी धूप लेने के लिए ठंडी के मौसम में बाहर बांधी जाती है। तो बढ़िया है, सेहत उसकी अच्छे से खाने लगी है, बहुत अच्छे से खा रही है। और बस जब बाहर निकालता है और अंदर बांधता है उस वक्त 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उपद्रवी है, कूदती है बहुत ज़्यादा। तो 3 लोगों से संभाली जाती है वो। तो बहुत अच्छे से है, वहाँ पे खा रही है, आराम से खुश है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारी राधिका की। तो राधिका दोस्तों ये रही आपके सामने। राधिका के आर्डर में देखो अब काफ़ी डिफरेंस आ गया है पहले से, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी भी काफ़ी ऑर्डर बनना बाकी है। आज है 6 तारीख, तो अभी फ़िलहाल इसको लगभग 9 महीने 5 दिन हो गए हैं। और अभी लेगी कुछ दिन, क्योंकि अभी ऑर्डर बहुत ढीला है, काफ़ी जगह है अभी। तो बनाएगी ऑर्डर अच्छा और बढ़िया तरीके से खा रही है। अभी थोड़ा हरा चारा भी देता हूँ इसको, और फीड तो खा ही रही है T20 ड्राई। और यहाँ पर हमारी कपिला वैसे खाती नहीं कुछ, हरे चारे के साथ ज़रूर थोड़ा फीड खा लेती है। और ऑर्डर अभी कपिला का ऐसा है, ये देखो आप, बहुत अच्छा गैप बन रहा है। अगले थनों में देखो आप कितना गैप है, पिछले में भी है। तो अब ऑर्डर बनना शुरू हो गया इसका अच्छे से। उतने अच्छे से नहीं बन रहा, पीछे से काफ़ी ढीला है अभी भी, लेकिन बना लेगी मुझे उम्मीद है। अभी स्टार्ट हो गया है थोड़ा। और ऑर्डर की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ फॉर्चुनल जो है पाउडर एलम्बिक का वही देता हूँ सुबह शाम, एक पाउच। वही राधिका को भी दे रहा हूँ। और राधिका एकदम मस्त है, बढ़िया है, आराम से है। और दोस्तों हमने हमारी सुरभि की भी यही करा दी है आज। सुरभि हीट पर थी कल शाम से हीट पर थी और बहुत रात भर उपद्रव किया इसने। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे यहाँ आते हैं नरेंद्र भाई एआई करने, वो एआई करके गए हैं इसकी। और मैं इसको भी सेक्सुअल सीमन लगाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ कि जिससे मैं सीमन लेता हूँ वो अवेलेबल नहीं थे सागर में। वो इस वक्त गए हैं PDFA मेले पंजाब में। तो इस कारण से दीपक भाई हमारे, तो इसलिए मुझे मिल नहीं पाया सीमन। उन्हीं के पास रहता है ABS का सीमन हमारे यहाँ। तो नरेंद्र भाई के पास जो ABS के थे वो कन्वेंशनल सीमन थे जैगुआर के। तो 2 स्टॉल लगा दिए इसको आज जैगुआर के कन्वेंशनल। मजबूरी थी क्योंकि एक बार छोड़ चुका हूँ इसकी हीट, इस बार मुझे कराना ही था, इसलिए मैंने आज करवाई दी इसकी एआई। अब देखते हैं कंसीव करती है कि नहीं। तो दोनों बिल्कुल टाइम से हीट पर आई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सुभद्रा पहले आई बाद में,
हमारी सुरभि आई और दोनों की यही हो गई है। आज ही हमारी सुरभि लगभग 1 साल की हो गई। 7 फरवरी को 2025 में ब्याही थी है और आज है 6 फरवरी 2026। पूरा 1 साल होगा कल इसे कंप्लीट और हमारी बछिया को सीमन लग गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वेट की अगर बात की जाए तो 250 से 300 के बीच में ही होगा। काफ़ी अच्छी हेल्दी है, बढ़िया है। और आप लोग देखिए, कोई भी गाय जो है ज़रूरी नहीं उसका 300 kg वेट ही हो, 3 क्विंटल की जब हो जाए तभी आप उसकी आई कराएं। उसकी माँ का कितना वजन है उससे भी डिपेंड करता है। अगर उसकी माँ का खुद का वेट कभी 250-300 किलो नहीं हुआ तो बछिया से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उतनी हो जाएगी। लगभग जेनेटिक्स भी थोड़े मैटर करते हैं। तो अगर बछिया प्रॉपर हीट पर आ रही है, बार बार हीट पर आ रही है, ढंग से हीट पर आ रही है और पूरे सिम्टम्स से सारे वैसे हैं, आपको लगता है कि हाँ ठीक ठाक वेट है, तो आप करवा दीजिए आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि हमारी ये पहली बछिया नहीं है जो 11 महीने में गाभिन हुई है सुभद्रा। इससे पहले हमारी डिज्नी जो है ये भी 11 महीने में ही गाभिन हुई थी पहली बार। जब इसने नैना को जन्म दिया था तब ये 11 महीने में कंसीव कर गई थी। तो ऐसा है दोस्तों कि भाई वेट के ऊपर रहता है। और दूसरा साहिवाल, हमारी कुछ भाइयों ने कहा कि आपको पहले गौरी को कराना चाहिए था, उसके बाद आपको इन बछियों पे जाना चाहिए था। लेकिन गौरी का ऐसा है कि ये साहिवाल है। साहिवाल का मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई थोड़ा लेट ही हीट पर आती हैं। अभी आप इसका कलर देखो, थोड़ा सा चेंज हुआ है सर्दियों की वजह से, बाल आए हैं काले काले। जैसे ही मौसम बदलेगा, गर्मी का मौसम आएगा, सारे बाल झड़ जाएंगे और वापस से ये पूरी लाल हो जाएगी। और अभी भी बहुत सुंदर है, शाइन है और खाती बहुत बढ़िया है। हरा चारा खा रही है। 35 प्रोटीन जो मैं हर बार वीडियो बताता हूँ कि ढंग से नहीं खाती है, पर किसी तरीके से खिला रहा हूँ और बहुत अच्छा वेट गेन किया है। डिस्चार्ज इसको रहता है हल्का हल्का, लेकिन वैसा ही जैसा कपिला को हीट के पहले डिस्चार्ज रहता था। लास्ट टाइम जब कपिला कंसीव की थी तो जैसा डिस्चार्ज ये देती थी मोटा गाढ़ा सा डिस्चार्ज, ऐसा ही सुभद्रा भी दी थी मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज। वैसा ही कपिला भी अभी गौरी भी दे रही है। जिस दिन ये प्रॉपर हीट पर आएगी उस दिन मैं इसकी यही कराऊंगा। तो डिस्चार्ज आ रहा है, इसका मतलब हीट पर आएगी। और वेट तो आप देख ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे शानदार बछिया बनेगी हमारी साहिवाल गौरी। देखो बढ़िया बेहतरीन लड़ रही है लक्ष्मी के साथ। तो ये है दोस्तों अभी फ़िलहाल का अपडेट। और आज मिल्किंग मशीन भी आ जाएगी हमारी, तो शाम से देखते हैं कैसा रहता है। मिल्किंग मशीन लगाएंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है शाम को टाइम से अगर आ जाएगी तो फिर हम मिल्किंग मशीन से ही करेंगे। और फिर मैं आपको लक्ष्मी का दूध दिखाऊंगा कि लक्ष्मी कितना दूध दे रही है। क्योंकि भाई मेरा मिल्किंग का स्पीड थोड़ा कम है और जब चारों थनों से एक साथ दूध निकलेगा तो फिर प्रॉपर दूध निकाल पाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत जल्दी दूध दे देगी, जो मुझे टाइम लगता है वो उसको नहीं लगेगा मिल्किंग मशीन को। तो बहुत अच्छे से हम इसका प्रोडक्शन ले पाएंगे। और हमारी इन बच्चियों को तो शुरुआत से ही आदत रहेगी मिल्किंग मशीन की, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। इनको तो मिल्किंग मशीन से ही शुरुआत करूँगा इनको मतलब दूध निकालने की। और प्रॉम्प्ट की है, बताया था मैंने आपको, और लगभग मुझे वो पड़ी है 38 के आसपास की। तो ये मशीन दोस्तों मैंने ली है, अब देखते हैं कब तक आती है। आज शाम तक आ जाए बहुत बढ़िया रहेगा। तो यही है दोस्तों अपडेट फ़िलहाल गायों का। और अब देखते हैं हमारी 2 बच्चियाँ कंसीव करती है कि नहीं। हमने तो प्रयास किया है भाई कि हो जाए। देखिए अगर मैं इनकी हीट बार बार छोड़ता और सोचता कि वेट गेन कर लेंगी तो उसके बाद मैं यही कराऊंगा, फिर आप ही लोग कमेंट करते कि भाई आपको इनको हीट छोड़ोगे फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी, हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा, ये बातें होती हैं। और अभी AI कराने के पीछे कारण ये भी था कि भाई देखो 2 बार ये हीट पर आ चुकी हैं प्रॉपर तरीके से। और दूसरी चीज़ ये कि अगर एक बार में कंसीव नहीं की तो हमें फिर से एक बार प्रयास करना पड़ सकता है 21 दिन बाद, तो हमें टाइम भी मिल जाएगा। अगर इस बार कंसीव नहीं की तो 21 दिन बाद फिर ट्राई करेंगे, तो तब तक इनका वेट हो ही जाएगा। इस हिसाब से मैंने सीमन लगाया है। कंसीव कर जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करेंगी तो अगली बार कर जाएंगी। इसलिए भी एक बार ट्राई था हमारा, पता चला कि हमने 2-3 हीट छोड़ दी, उसके बाद AI कराई, फिर वो कंसीव नहीं की, फिर हमें मजबूरन इंतज़ार करना पड़ा 21 दिन, फिर 21 दिन बाद कराई, फिर नहीं हुई। ये सब समस्याएं होती हैं। इसलिए आपको 1 बार 2 बार हीट छोड़ दो पहले बछिया की, उसके बाद आप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रॉपर हीट पर आई थी इसलिए मैंने इनकी AI करा दी है। और अभी पानी पिलाना है गायों को सबको। वैसे पानी मैं पहले पिलाता हूँ, उसके बाद हरा चारा डालता हूँ खाने के लिए। आते ही पहले सफाई करता हूँ, फिर पानी पिलाता हूँ दोपहर में। लेकिन आज लाइट नहीं थी तो इस कारण से मैंने हरा चारा डाल दिया। और अभी जब तक चारा खाएंगी तब तक पानी नहीं पियेंगी, तो इंतज़ार करूँगा जब तक ये खा नहीं लेती पूरा, फिर उसके बाद पानी पिला के ही यहाँ से जाऊँगा। तो लगभग बच जाएंगे मेरे ख्याल से 4:30-5, और फिर आऊँगा वापस 6-6:30 बजे डेयरी पर। तो यही दिनचर्या रहती है, इसी तरीके से काम चलता है।
उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, अपना ख्याल रखें।